ये पाकिस्तान हमसाया मुल्क ईरान से इंतहाई अर्जा कीमत पर बाकियों की निस्बत पेट्रोल और डीजल ले सकता है, लेकिन अमेरिका बहादुर नाराज नौदे नहीं ले रहा। अफगानिस्तान ले रहा है और ममालिक भी ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं ले रहा। स्मगल होकर आ रहा है तकरीबन सालाना 2 अरब से ज्यादा, 2 अरब डॉलर से ज्यादा या उसके करीब वहां से डीजल पेट्रोल स्मगल होकर आ रहा है, लेकिन टैक्स तो नहीं मिल रहा हुकूमत को। अगर वहां से खरीदा जाए, लिया जाए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, अमेरिका नाराज, अमेरिका की नाराजगी आपको बर्दाश्त नहीं है, अवाम बेशक मर जाए, अवाम नहीं है हमारे लिए पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के अवाम भी अमेरिका को जूते की नोक पर रखते हैं। अमेरिका नाराज ना हो जाए। अफगानिस्तान कैसे ले रहा है तेल वहां से, डीजल पेट्रोल ले रहा है वहां से, और मुल्क कैसे ले रहे हैं? वहां से गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, उसको ये हुकूमत खत्म कर रही है, खबरों में आया है। इतनी सस्ती गैस, बिजली सस्ती मिल सकती है वहां से, इराक को दे रहे हैं, अफगानिस्तान को दे रहे हैं, और मुल्कों को दे रहे हैं। वो हमसाया मुल्क से सस्ती। इस वक्त भी पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 10-12 रुपए का लीटर है वहां पर डीजल पेट्रोल, ये 15 रुपए का होगा, इससे ज्यादा नहीं है। आपके हमसाया मुल्क वहां लो उनसे, वो आपकी एक बड़ी जरूरत पूरी कर सकते हैं, गैस आपको सस्ती दे सकते हैं, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिल सकता है, अवाम को भी रिलीफ मिल सकता है, महंगाई से जान भी छुड़वाई जा सकती है। लेकिन ये नहीं करे कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, अमेरिका नाराज ना हो जाए अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब करने, अमेरिका नाराज ना हो जाए अपने हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखने, खराब करने। भाई अमेरिका को क्या ताल्लुक है हमारे मुल्क से? ये बहुत खतरनाक सोच है और वाकई मरूब लोगों की सोच है, ये पाकिस्तानी अवाम की सोच नहीं है। हर किसी को अपना मुल्क पहले होता है, अपने कौमी मफादात पहले होते हैं। कैसे तुर्की उनसे गैस ले रहा है, कैसे इराक ले रहा है, कैसे इंडिया तेल ले रहा है उनसे, वो भी तो इसी दुनिया के मुल्क हैं। लेकिन आपने अपने मुल्क को ऐसा बनाया हुआ है जैसे हम अमेरिका की कोई स्टेट है, हम अमेरिका की कोई। ये कैसा मुल्क है जिस पर हुकूमत करने वाले लोग बहुत मालदार हो गए और ये मुल्क गरीब हो गया और फकीर हो गया। इसकी सड़कें गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, पोर्ट्स गिरवी, सब कुछ गिरवी रखा जा रहा है, ना महरमों को दिया जा रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स दिए जा रहे हैं ना महरमों को। एयरपोर्ट्स, सुना ट्रेनें भी दी जा रही हैं, हर चीज दी जा रही है। ये दिवालिया किसने किया मुल्क का? गरीब अवाम ने, सोसाइटी के गरीब अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ने यह किया है, जिन्होंने लूटा है। लूटने वालों को यहां कोई नहीं पूछता, हमेशा बाइज्जत तौर पर बरी होते हैं और इतने बेशर्म में दंदनाते फिरते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ये एक अहम मसला है पाकिस्तान के अवाम का, और पाकिस्तान के अवाम की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। उनका हक है वो घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें। ये जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, डॉलर की घरदोजी हो रही है और ऐसे चीजें आगे बढ़ जा रही हैं आर्टिफिशियली, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए वो कुछ हो रहा है, कई काम हो रहे हैं तबाह करने के लिए, जिसमें पहले मैंने कहा आईन कानून बेहुरमत हो जाए, अवाम की तरफ जाया ना जाए, अवाम के पास जाने से डरा जाए, इलेक्शन के लिए खौफजदा हुआ जाए, बल्कि इलेक्शन कराओ छेड़ बन जाए कुछ लोगों की। अवाम के पास जाने से कौन डरता है? इस मुल्क को इसके अवाम बचा सकते हैं, अवाम बचा सकते हैं इस मुल्क को, और कोई नहीं बचा सकता। अवाम की ताकत को मत तोड़ा जाए, उनकी कमर को मत तोड़ा जाए महंगाई के जरिए। अवाम के साथ है, हमारा जीना मरना अवाम के साथ है, हम अवाम के साथ जिएंगे भी मरेंगे भी। लेकिन ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, दवा नहीं खरीद सकते। मेरे पास ऐसे मैसेज है, यकीन करें, मैसेज है, थोड़े से पैसे मांगे गए और हाथ बांधा, नीचे हाथ बांधा। कितने लोगों के मैसेज, दवाई नहीं है हमारे पास, महंगाई हो गई है। मौजूदा निगरान हुकूमत और हमारे मुख्तदिर हल्के, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो मौजूद मुख्तदिर शख्सियात हैं, आए पाकिस्तान के अंदर रिकंसिलिएशन के लिए काम करें, आए इस वतन को दलदल से निकालने के लिए इकट्ठे हों। पाकिस्तान के सारे सियासतदान बैठे, अना और गुरूर के घोड़े से नीचे उतरे। पाकिस्तान को बचाने के लिए सबको आगे निकलना होगा, इकट्ठे होना होगा। अगर इसी तरह से आपस में लड़ते रहे, खाक बदहन, एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम, कुछ नहीं बचेगा फिर। साहब, आपने बिजली के हवाले से बताया, पेट्रोल महंगाई के हवाले से बताया,
तो मजलिस वादत मुस्लिमीन वो फिर कोई एहतजाज करेगी इस महंगाई के खिलाफ या सूबों की सतह पे या देखें, मैंने कल परसों भी कहा था, हम पूरे मुल्क में ये एक अवामी हक है, अवाम मजलूम है, चक्की में पिस रहे हैं, हम इनका साथ देने के लिए निकलेंगे। हजरत ये बताइएगा कि आपको इस बिल के ऊपर एतराज है बुनियादी तौर पे। आपने कहा कि इसमें गवाही नहीं होती, इस वजह से मजलूम लोगों को सजा हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ तौहीन करते हैं, तो जो लोग साबित हो जाते हैं मैं कहता हूँ हर वो सजा जो शरीयत में दी गई, हमारे आइन में क्या लिखा कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। जो शरीयत में सजा है, हमारे फुकहाए इस्लाम ने कुरान और सुन्नत से लेकर बयान की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो तो एक आम बंदे की तौहीन करना हराम और गुनाह है, एक आम बंदे की। सर, आप वीडियो का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, आप कहते हैं गवाहों के पुराने जमाने की बात